नमस्कार दोस्तों संघर्ष जीवन में सभी के आते हैं, लेकिन कुछ लोग हार जाते हैं और कुछ लोग जीत जाते हैं। कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं। और जो लोग इन संघर्षों के सामने अपने आप को टूटने नहीं देते और जो लोग उन तूफानों को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं, उन लोगों का सम्मान करता है ये सारा जहान। उन लोगों को ये समाज अपनी आंखों पे बिठा लेता है, अपनी पलकों पे बिठा लेता है। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही शख्सियत की जिसने अपने आंचल को इतना बड़ा कर दिया, जिसने अपने दिल को इतना बड़ा कर दिया कि उसके उस आंचल में हजारों मासूम, हजारों यतीम और अनाथ बच्चे पले, पढ़े लिखे, बड़े हुए और कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई लॉयर बना, कोई बिजनेसमैन बना। आइए उसी शख्सियत की आज हम बात करते हैं जिनका नाम है सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के एक जिले में जिसका नाम है वर्धा, वहां पे हुआ था। उनके पिताजी और माताजी इस बात से बड़े नाराज थे कि उनके घर में लड़की पैदा हुई है। ये वो जमाना था जब लड़की का पैदा होना अशुभ माना जाता था। समाज की कुछ इस तरह की परंपराएं रही हैं, समाज की ऐसी कुरीतियां रही हैं कि बेटियों को जनरली भाग्यशाली नहीं माना जाता है जब वो पैदा होती है। और इसी पीड़ा को लेते हुए, इसी पीड़ा को सहन करते हुए सिंधुताई सपकाल 10 साल की हुई। और जब वो 10 साल की हुई तब वो कक्षा 4 में पढ़ती थी, लेकिन उसके आगे उसके पिताजी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन माताजी पढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। वो कक्षा 4 में पढ़ती थी और मात्र 10 वर्ष की थी तब उनका विवाह एक 30 साल के युवक के साथ कर दिया जाता है। आप सोचिए, 10 साल की लड़की और 30 साल का लड़का, कितना अन्याय हुआ होगा इनके साथ में। और जब वो ससुराल पहुंची तो जैसा कि होना है कि एक लड़की जो 10 साल की है उसके साथ में किस तरह का वर्ताव हुआ, किस तरह का व्यवहार हुआ। मात्र 20 साल की उम्र में उसने 3 बच्चों को जन्म दिया और चौथा बच्चा जब उसके पेट में था, जब मात्र 6 महीने वो पेट से थी, तो एक बड़ी अजीब सी घटना घटती है उनके साथ में। एक मुखिया था वहाँ का और उस मुखिया के अधीन बहुत सारी औरतें काम करती थी और उन औरतों को वो मुखिया पैसा नहीं देता था मजदूरी का। जब ताई को ये पता चला कि मजदूरों का पैसा मुखिया नहीं दे रहा है तो वो जिलाधिकारी के पास पहुंच गई और मुखिया की शिकायत की। जब मुखिया को ये मालूम हुआ कि उसकी शिकायत जिलाधिकारी से कर दी गई है और शिकायत करने वाली कोई और नहीं ताई है, तो उसने ताई के पति को भड़काना शुरू कर दिया। उसने ताई के पति से कहा कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसका नहीं है। वो जब ताई के पति को पता चला कि ये बच्चा उसका नहीं है तो वो आग बबूला हो गया और उसने ताई को इतना मारा और घसीटते हुए एक पास में ही गाय भैंसों का तबेला था, वहाँ पे उसने उसको छोड़ दिया। वो बेहोशी की हालत में थी और कुछ समय के बाद में उसके पेट से, उसके गर्भ से एक लड़की जन्म लेती है। जब ताई को पता चला कि उसने एक लड़की को जन्म दिया है तो उसकी नाल को काटने के लिए उसने एक पत्थर का प्रयोग किया और उस पत्थर से उसने उस नाल को काटा। उस नाल के ऊपर उसने 16 बार वार किए। यहाँ से शुरू होती है सिंधुताई की महान बनने की यात्रा। सिंधुताई यहाँ से भिखारियों के बीच में जाके बैठती हैं, वो भीख मांगती है रेलवे स्टेशन पे। और जब वो रेलवे स्टेशन पे भीख मांगती है तो वहाँ पे आसपास जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं वो ताई के पास आके बैठ जाते हैं। अब ताई खुद भी भीख मांगती है और जो भी मिलता है वो उन बच्चों में बांट देती है। ताई को एक आदिवासी ने एक झोंपड़ी दी और उसी झोंपड़ी में ताई रहती थी और कुछ जो बच्चे उसके साथ में रहते थे वो भी उन्हीं के साथ में भीख मांगते, उन्हीं के साथ में खाते, उठते, बैठते। उन बच्चों से माँ को इतना प्यार हो गया कि वो उनको छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं थी। बच्चों के साथ रही वो, और जब वो भीख मांगती थी तो जो भी मिलता था वो सब बांट के खा लेते थे और इसी से उन बच्चों के बीच में प्यार पनप रहा था उस माँ के प्रति। वो माँ जो सबके साथ में बैठ के खाती, सबके साथ में रहती और उन बच्चों के साथ में ही सोती। लेकिन यहीं पे उनकी कहानी खत्म नहीं होती है। उनके साथ में और बाधाएं आनी थी, क्योंकि जो पास में भिखारी रहते थे, जो उसके साथ में भीख मांगते थे, जो नौजवान थे, वो सब लोग उसके ऊपर गंदी नज़र रखते थे। तो ताई खुद बताती है कि उससे बचने के लिए उसने एक ऐसी जगह का चुनाव किया जहाँ पे रात्रि को कोई भी पुरुष नहीं आ सके। और सोच के बड़ा आश्चर्य होता है कि वो जगह थी शमशान। उनका खुद का कहना है कि ये इंसान बड़ा डरपोक है और ख़ास तौर से पुरुष, क्योंकि ये पुरुष है वो रात्रि को कभी भी शमशान में नहीं जाता, उसको इतना डर लगता है। और वो ताई वहाँ पे रहती
वहीं पे वो कहती है कि मैं वहाँ पे रही, कि वहाँ पे जो भी पिंडदान आता था मैं उसकी रोटी बना के खाती, और वहाँ पे जो कपड़े आते थे मैं उन कपड़ों को पहनती। आप सोचिए किस तरह की यातनाएं ताई ने सही है। ताई को गाना गाना बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए ताई ट्रेन में, बस में गाना गाया करती थी, और उसके बदले में उसको कुछ पैसा और कुछ खाना मिल जाया करता था। इस खाने को ताई बच्चों में बांट देती थी और बच्चे बड़े खुश होते थे और उनका पेट भर जाता था। लेकिन उनके गाने को लोगों ने इतना सराहा कि एक बार की बात है कि उसको पास वाले किसी गांव में गाना गाने के लिए एक सत्संग में बुलाया गया, और जब वो सत्संग में गई, वहाँ पे गाना गाया, तो उसके गाने को बहुत ही पसंद किया। आसपास के लोगों ने कहा कि आप गाना बहुत अच्छा गाती है। शाम का वक्त था, जब वो वापस लौट रही थी, शाम को हल्की हल्की सी बारिश होने लग गई थी। जब वो बस स्टैंड पे पहुंची तो उसके कपड़े थोड़े मैले थे, फटे हुए से थे, तो बस कंडक्टर ने बस में चढ़ने से उनको मना कर दिया। बस कंडक्टर ने सोचा कि इनके पास पैसे नहीं होंगे, ये पैसे नहीं देगी, इसलिए इनको इस बस में चढ़ने नहीं दिया जाए। दरवाजे के पास में एक भिखारी आके खड़ा हो जाता है, जो बड़ा ही फटेहाल था, गरीब था। उसने ताई को पहचाना। उस भिखारी ने उस ताई से कहा कि तुम वही ताई हो ना जिसने अभी भजन संध्या में बहुत ही खूबसूरत भजन गाया है? तो ताई ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तो वो बहुत ही गदगद हो गया और उसने कहा कि ताई, कि मेरी एक इच्छा है, आप मेरे हाथ से एक कप चाय पी लें। इधर कंडक्टर ताई को धक्के दे के नीचे उतार देता है और ताई इस बीच में उस गरीब के पीछे चाय पीने के लिए चल देती है। तो जैसे ताई आगे जाती है तो उस बस के ऊपर बिजली कड़कती है जोर से, और बिजली गिर जाती है और वो बस वहीं पे जल जाती है, और उसकी लपटें ताई तक आती है और यहाँ पे ताई के कुछ बाल जल जाते हैं। ताई देखती है कि ये क्या हुआ, कि जिस बस में मैं जाने वाली थी वो बस जल गई, लोग मर गए। अगर मैं भी इस बस में होती तो मर जाती। आखिर ये कुदरत की कैसी लीला है। अगर वो भिखारी मेरे पास में नहीं आता और मैं उस बस से नहीं उतरती तो आज मैं भी मारी जाती। और मैं थोड़ी देर बाद में देखती हूँ कि वो भिखारी कहाँ पे है, तो वो वहां से नदारद था, उसने मुझे चाय पिलाई नहीं। मैं सोच में रह गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगा कि वो ईश्वर का भेजा हुआ वो दूत था जिसने मेरी जिंदगी बचाई। और आज मुझे लगता है कि अगर वो गरीब नहीं आता तो मेरी जान नहीं बचती, और मेरी जान नहीं बचती तो आज ये हजारों यतीम अनाथ बच्चों की भी जान नहीं बचती। जो ईश्वर ने मुझे काम दिया था मैंने उसको पूर्ण किया। ताई के करीब 1500 से ज्यादा बच्चे हैं, 200 से ज्यादा दामाद हैं और करीब 1000 से ज्यादा पोते पोती है। इतना बड़ा परिवार है ताई का। अंत में ताई ने उसके पति को भी माफ कर दिया। जब वो उनके पास में पहुंचे तो उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, वो बहुत ही वृद्ध हो चुके थे। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए अपनाया कि अब तुम यहाँ पे मेरे बच्चे बन के रह सकते हो, क्योंकि मैं अब हजारों बच्चों की माँ हूँ, उसी तरह से तुम्हारी भी माँ हूँ। और उन्होंने बहुत ही सहज दिल से उनको अपनाया और अंत में वो उन्हीं के पास में रहे। इतना बड़ा दिल था ताई का। ताई को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें से प्रमुख उनको पद्मश्री भी मिला है राष्ट्रपति से। 2016 में उनको पीएचडी डिग्री से नवाजा गया साहित्य में। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम है मी सिंधुताई सबका। तो दोस्तों, ऐसी महान समाज सेविका से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कितने ही संघर्ष आए, कितनी ही कठिनाइयां आए, लेकिन उन संघर्षों को, उन तूफानों को हमको रोंदते हुए आगे चलना है। हमें कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी थकना नहीं है। इसीलिए दोस्तों, किसी ने कहा है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफल ना हो जब तक नींद चैन की त्यागो तुम, सफल ना हो जब तक नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।